मसीह यीशु में मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे को पढ़ते हैं, खास तौर पर मत्ती के अंजीली बयान से, तो वहां पर कुछ औरतों के नामों का जिक्र जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा में मिलता है। सबसे पहला नाम जो अल मसीह के नसबनामा में पाया जाता है वो तिमर का नाम है। तिमर के नाम के बाद दूसरा नाम जो खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा में नजर आता है वो रहब फाशा का नाम है। और फिर तीसरा नाम जो है वो रूत का नाम है। और चौथा नाम जो है वो मुकद्दसा मरियम का नाम है, जिसका तज़किरा खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा के अंदर किया गया है। अगरचे हित्ती ऊरिया की बीवी के नाम का भी तज़किरा किया गया है, लेकिन नाम जो है वो वहां पर मेंशन नहीं किया गया। लेकिन नामों के साथ 4 खवातीन का जिक्र आया है, जिसमें तिमर, रहब, रूत और मरियम शामिल है। दिलचस्पी की बात यह है कि जो आज हवाला हमने तलावत किया है वो उसी रूत से ताल्लुक रखता है, जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा में किया गया है। और आज हम रूत की किताब के पहले बाब की 5 आयात पर गौर करेंगे। इससे कबल कि हम इन 5 आयात से खुदा के कलाम को सीखें, मैं ये बयान करना चाहता हूं कि क्यों मैंने रूत की किताब का इंतखाब किया। रूत की किताब इस हवाले से बड़ी अहम है क्योंकि इसमें खानदानी जिंदगी का तज़किरा पाया जाता है। इसमें फैमिली लाइफ को बड़े अच्छे तरीके के साथ बयान किया गया है। इसमें एक खानदान के अरूज की दास्तान रकम है और फिर किस तरह से वो खानदान ज़वाल का शिकार होता है। और फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि वही खानदान जो ज़वाल का शिकार हो चुका था, खुदावंद अपने फजल से किस तरह उसी खानदान को फिर बहाल करता है। जब हम रूत की किताब से आने वाले दिनों में मुख्तलिफ पैगामात को सुनेंगे तो दर हकीकत ये किताब जो है एक खानदान की कहानी के गिर्द घूमती है। और जब हम इस किताब का मुताला करेंगे तो हमें इस किताब का मुताला करने के ज़रिए से, पैगामात सुनने के ज़रिए से मुझे उम्मीद है बड़ी बरकत मिलेगी। जब हम इस किताब के पहले बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है, उन्हीं अय्याम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैत लहम का एक मर्द अपनी बीवी और दोनों बेटों को लेकर चला के मुआब के मुल्क में जाकर बसे। फैमिली है, हस्बैंड नजर आ रहा है, शौहर नजर आ रहा है, बीवी नजर आ रही है, 2 बेटे नजर आ रहे हैं। मामला यह है कि ये काजियों का जमाना है। इससे कबल के बनी इस्राएल कौम में बादशाह होते। मेरे अज़ीज़ों, बनी इस्राएल कौम जो थी वो काजियों के ज़ेरे तसल्लुत थी। खुदा ने बनी इस्राएल कौम की क़यादत के लिए काजी
बर्पा किए और काजियों की बाबत जो सारा तज़किरा पाया जाता है वो कुज़ात की किताब में पाया जाता है, जो रूत की किताब से पहले किताब आती है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कुज़ात की किताब का जायजा लेते हैं तो हम देखते हैं कि बनी इसराइल कौम बार बार मुल्क कनान में बस जाने के बाद बदी की तरफ गामजन होती है। और जब बनी इसराइल कौम बार बार गुनाह की तरफ, बदी की तरफ, बुत परस्ती की तरफ गामजन होती है, खुदा अपनी अदालत को जाहिर करता है। और जब खुदावंद अपनी अदालत को जाहिर करता है, बनी इसराइल कौम खुदावंद के शिनवा हो जाते हैं, वो तौबा करते हैं, अपने अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं। और खुदावंद एक काजी को, एक सूरमा को, एक जंगजू को मुहैया करता है जो उनकी रिहाई और मखलिसी का बंदोबस्त करता है। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा लगता है बनी इसराइल कौम ने फिर गुनाह किया है, बुत परस्ती की है, खुदा के हुक्मों को तोड़ा है, उसके नतीजे में खुदा की अदालत जाहिर हुई है और मुल्क में काल पड़ गया है, कहत पड़ गया है। और जब काल पड़ गया है, कहत पड़ गया है, मुल्क कनान के अंदर रोटी नहीं है, भूख है, अफलास है। और ये काजियों का जमाना है, क्योंकि पहली ही आयत में लिखा है उन अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, उस सरजमीन में काल पड़ा, कहत पड़ गया, रोटी नहीं है। उनके लिए मुश्किल है कि कैसे वो गुजारा करें। लिहाजा यहूदा के बैत लहम का एक मर्द जिसका नाम एली मलक है, वो अपनी बीवी और दोनों बेटों को लेकर बैत लहम को छोड़कर वो मोआब के मुल्क में जाकर रोजी रोटी तलाश करने का फैसला करता है। इससे कबल कि वो मोआब के मुल्क में जाकर बसे, ये काल, ये कहत साली, ये भूख, ये प्यास जो मुल्क कनान में रहते हुए इसराइलियों पर मुसीबत आई है, ये उनके गुनाह की वजह से आई है। ऐसा लगता है एली मलक को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को इस बात का ख्याल नहीं आया कि ये काल, ये कहर जो है वो गुनाह की वजह से बर्पा हुआ है। हमें बैत लहम के अंदर ही रहना है, जिसका मतलब रोटी का घर है। ये वो मौदा मुल्क है जो खुदा ने हमें बख्शा है। अगरचे कहत है, खुशहाली है, बारिश नहीं हो रही है, हमें दुआ करने की ज़रूरत है, हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है, हमें अपने चेहरे को खुदावंद की तरफ फेरने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम खामोश है कि एली मलक ने अपनी बीवी से कहा हो आप दुआ करें। खुदा का कलाम खामोश है कि उसने अपने बेटों से कहा हमारे मुल्क में काल है, हमारे घर में भूख है, आओ बच्चों हम दुआ करें। ये हमारे गुनाहों के बायस ये काल, ये मुसीबत हम पर, हमारी फैमिली पर आई है, आओ हम दुआ करें, आओ हम खुदा के कलाम की बातों पर अपनी तवज्जो करें, तौबा करें, अपनी अपनी बुरी रवशों से बाज आएं। खुदा का कलाम खामोश है। बहुत दफा हमारे घरों में भूख होती है, हमारे घरों में बीमारी होती है, हमारे घरों में परेशानियां रोज बरोज बढ़ती
चली जा रही होती हैं, हम बजाय इसके के दुआ करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, अपनी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ मबसूल करें, तौबा करें, बुरी रवशों से बाज आए, हम उन मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए खुदा की तरफ तवज्जो करने की बजाय इंसानी हल तलाश करते हैं। यही हाल एली मलक का है, यही हाल उसकी बीवी का है, यही हाल उसके बेटों का है। जब उन्होंने ये फैसला किया है कि हम इस मुल्क को छोड़ देंगे, हम मुआब में जाकर सेटल हो जाएंगे, वहां पर कसरत से रोटी है, वहां पर हर तरह की बरकत उन्हें नजर आ रही हैं, वो इस बुआ बात को भूल गए हैं कि खुदा उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया था ताकि वो उनको मुल्क कनान में बसाए। खुदा ने तमाम कबाइल को मुल्क कनान में खास मिरास बख्शी थी, जो कि पूरा डालकर हर एक कबीले को मुहैया की गई थी। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि एली मलक ने, उसकी फैमिली ने इस बात की परवाह नहीं की कि ये मौदा मुल्क है, ये वादा की हुई सरजमीन है, ये प्रॉमिस लैंड है, ये खुदा की वदीयत की हुई जगह है, हमें इसको नहीं छोड़ना है। जब तक खुदावंद हमारी कहत साली को बहाली में तब्दील नहीं करता, हमें यही रहना है, हमें यहाँ पर दुआ करनी है, अपने गुनाहों से बाज आना है। वो इस बात की तवज्जो नहीं करते। खुदा उनका एक खादम है, वो एली मलक और उसके ख़ानदान के मुआब जाने के फैसले की बाबत पता क्या कहता है? वो कहता है या तो एली मलक शरीयत से बिल्कुल आशना नहीं है, या तो एली मलक और उसका खानदान खुदा के कलाम से, शरीयत से बिल्कुल आशना नहीं है, इसलिए वो फैसला कर रहा है छोड़ो बैतलहम को, छोड़ो मुल्क कनान को, आओ हम मुआब चलते हैं जो कि गैर कौमों का मुल्क है। दूसरी वजह वो कहता है या तो वो शरीयत से नावाकिफ है, और दूसरी वजह ये है या वो शरीयत पर जानबूझकर अमल ही नहीं करना चाहता। और मैं जिस नजरिए का हामी हूं, मैं ये समझता हूं कि वो शरीयत से आशना है, वो शरीयत से कुल्ली तौर पर वाकिफ है, क्योंकि उसका नाम एली मलक है, और एली मलक के नाम का मतलब पता क्या है? खुदा बादशाह है, खुदा मेरा बादशाह है। नाम क्या है? खुदा मेरा बादशाह है। खुदा ने अपने वादा की हुई सरजमीन के अंदर, मुल्क के अंदर रखा हुआ है, कहत आया है, दुआ नहीं की, तौबा नहीं की, और वो फैसला करता है कि मुल्क मुआब में चले जाएं और वहां पर जाकर खुशगवार जिंदगी बसर करें। नाम एली मलक, माय गॉड इज किंग, मेरा खुदा बादशाह नाम का मतलब। कितनी दफा हमारे नाम मसीही होते हैं, हमारे नामों के मतलब भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एली मलक की तरह, उसके खानदान के अफराद की तरह हमारे फैसले खुदा के नाम के जलाल का बायस नहीं होते। हम खुदा के कलाम से बिल्कुल मुतसादम या मुतजाद फैसले करते हैं, और यही हाल एली मलक
और उसकी फैमिली के फैसले के अंदर नजर आता है। मेरे अज़ीज़ों, ये जो बाब है ये फैसलों से भरा पड़ा बाब है। पहला फैसला क्या है? बैत लहम को छोड़े और कहां पर चले जाए? मुआब को चले जाए। उसके बाद एक और फैसला है जो नोमी कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया, और उसके बाद एक और फैसला है जो महलून और किलियून करते हैं। और फिर आप आगे चलेंगे तो एक और फैसला है जो नोमी छठी आयत में करती हुई नजर आती है। फिर उर्फा एक फैसला करती है, फिर रूत एक फैसला करती है। गोया इस सारी किताब में फैसले 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 नजर आते हैं। फैसले हमारे दुनियावी और रूहानी मुस्तकबिलों का फैसला करते हैं। हमारे फैसले हमारी सरफराजी और हमारी बर्बादियों का बायस बनते हैं। आज जो पहला ख्याल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एली मलक ने बैत लहम को छोड़कर, मौदा सरजमीन को छोड़कर मुल्के मुआब जाने का एक बहुत बड़ा और गलत फैसला किया जो उसकी और उसके खानदान की तबाही और बर्बादी का बायस बना। इसलिए जब आप अपनी जिंदगियों में कोई फैसला करते हैं तो इस बात को जरूर मद्देनजर रखिए कि कहीं ये आपकी बर्बादी, आपके बच्चों की बर्बादी और आपकी खानदानी जिंदगी की बर्बादी का बायस न बने। अच्छा, मुआब जाने में मसला क्या है? अब वो कह तो सकता था यार रोटी नहीं, आप भूखे मर गए, यहां मैं अपने बच्चों को भूखा मारूं, मेरी बीवी मेरे बच्चे यहां पर भूख और अफलास से मर जाएं, ये क्या ये दुरुस्त है? शायद उसने ऐसा ही सोचा होगा और उसने मुआब जाने का फैसला किया। मुआब जाने में मुज़ाहिरा क्या है? चंद एक बातें मुआब और मुआबियों के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात जो मैं शुरू में ही गोशगुजार कर देना चाहता हूं कि मुआब या मुआबियों का बाइबल मुकद्दस में जब भी तज़किरा आया है तो मुस्बत मानों में नहीं आया बल्कि मनफी मानों में आया है। इस वजह से मेरे अज़ीज़ों, एली मलक का मुआब के मुल्क में जाना जो था वो गलत फैसला था। वो कौन सी बातें हैं जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि एली मलक का मुआब जाने का फैसला सरासर गलत था? पहली बात हमें पता होना चाहिए कि मुआबी जो थे ये लूत की औलाद से थे जो उसकी अपनी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करने की वजह से पैदा हुए थे। ये जो मुआबी थे ये लूत की उस औलाद से थे जो उसकी अपनी बेटी के बदन से पैदा हुए थे, जिसके साथ लूत ने नाजायज ताल्लुक उस्तवार किया था। और उसके बदन से ना सिर्फ मुआबी पैदा हुए थे बल्कि अमूनी भी पैदा हुए थे। और इस्तिस्ना की किताब उसका 23वां बाब, उसके अंदर खास तौर पर इस बात की मुमानत की गई थी कि मुआबी और अमूनी जो है वो 10 पुश्तों तक खुदा की जमात के अंदर दाखिल होने ना पाए। इस वजह से
और जो सबसे बड़ी वजह थी कि उनको, बनी इस्राएल कौम को ये हुक्म क्यों दिया गया कि वो खुदा की जमात के अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र से निकलकर आ रही थी तो मोआब के बादशाह ने, जो कि बलक बादशाह था, उसने बलाम नबी को बुलाया था ताकि वो आकर बनी इस्राएल कौम पर क्या करे, लानत करे। किसने बुलाया था? मोआब के बादशाह ने बुलाया था। इसलिए खुदा ने ये फैसला किया था कि मोआबी 10 पुश्तों तक खुदा के लोगों की जमात के अंदर दाखिल ना होने पाए। मेरे अज़ीज़ों, दूसरी बात जिसका मैंने जिक्र किया, उनके बादशाह बलक ने बलाम को बनी इस्राइल पर लानत करने के लिए बुलाया था, इसलिए मनफी मानों में बाइबल में इसका जिक्र आया है। तीसरा, बियाबान में जब बलक बादशाह ने बलाम को बुलाया था ताकि वो बनी इस्राइल कौम पर लानत करे, जितनी दफा लानत की खुदा ने उसकी लानत को बरकत में तब्दील किया, लेकिन जाते जाते वो एक गलत मशवरा दे गया। और वो क्या था? तुम मोआबी औरतों को इस्राएली मर्दों के पास भेजो। यूं मोआबी औरतों का इस्राएली मर्दों के डेरों में आना, मेरे अजीजों, उनके लिए ठोकर खिलाने का बायस बना। और उन मोआबी औरतों ने बनी इस्राएल कौम के मर्दों को बुत परस्ती पर उकसाया। अजलून बादशाह के जमाने में, जिसका जिक्र कुज़ात की किताब के 3 बाब के अंदर पाया जाता है 12वीं आयत से, मोआब के बादशाह अजलून ने बनी इस्राएल कौम पर बेहद जुल्म और तशद्दुद किया। मेरे अज़ीज़ों, 12 मरतबा मोआबी जो थे वो बनी इस्राएल कौम के लिए ठोकर, दुख, परेशानी का बायस बने थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोआबी बनी इस्राएल के लिए ईमानी, इखलाकी, मुआशरती लिहाज से दुरुस्त नहीं थे। फिर से सुनिए, मोआबी, मोआब का मुल्क, मोआब के लोग बनी इस्राएल कौम के लिए ईमानी, इखलाकी, मुआशरती लिहाज से दुरुस्त नहीं थे। फिर भी अली मलक ने कहा, चलो पैसा तो है, खुशहाली तो है, रोटी तो है, चलो उधर चलते हैं। याद रखें, ईमान, इखलाक, मुआशरती पहलू जो है वो माली पहलू से कहीं बढ़कर होते हैं। जो लोग सिर्फ माली पहलू को मद्देनजर रखकर अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं और ईमानी पहलू को, अखलाकी पहलू को, मुआशरती पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हाल एली मलक का हुआ, उसके बेटों का हुआ, वही हाल हमारे खानदानों का होता है। कितने हमारे बहन भाई हैं जो मुसलमान होकर शादियां करते, शादी ना भी करें, बहुत दफा रुपए पैसे के लालच में आके, मैंने अपने गली मोहल्लों में सुना, पूरे पूरे खानदान जो है वो मसीहत को छोड़ देते। मेरे अज़ीज़ों, मैंने कहा है, ईमानी, अखलाकी, मुआशरती पहलू माली पहलू से कहीं अफसल बातें हैं। हमें अपने जिंदगी के फैसलों में कभी माली पहलू को तरजीह नहीं देनी है। ईमानी, इखलाकी और मुआशरती पहलू को अवलीन तरजीह अपनी जिंदगी में देनी है। अगर हम देंगे तो हमारी जिंदगी में उसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे, नहीं तो उसका खमियाजा भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अब क्या हुआ? मुल्क मोआब में चले गए। दूसरी आयत में लिखा है, उस मर्द का नाम
एलीमलक और उसकी बीवी का नाम नौमी था और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और किलियून थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे। तीसरी आयत में लिखा है, और नौमी का शौहर एलीमलक मर गया। नौमी का शौहर एलीमलक मर गया। खाने रोटी आया है, रोटी मुल्क के कनान में नहीं है, बैतलहम में नहीं है। छोड़ो इस मुल्क को, कोई बात नहीं, ये वादा की सरजमीन है। खुदा रोटी नहीं दे रहा है, छोड़ो इस मुल्क को, छोड़ो खुदा के लोगों की रफाकत को, छोड़ो कलीसिया को। आओ हम अपने खानदान की तरक्की के लिए, बहाली के लिए मोआब चले। नतीजा क्या हुआ है? और नोमी का शौहर एलीमलक मर गया। नोमी का शौहर एलीमलक मर गया। जरोम, मुकद्दस जरोम, बहुत सारे रिफॉर्मर्स, मुस्लिहीन और खुदा के बहुत सारे खादम कहते हैं एलीमलक की मौत उसके गलत फैसले की वजह से हुई। हमारी जिंदगियों के फैसले हमारी डेस्टिनी का, हमारी मंजिल का तयन करते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में गलत फैसले करेंगे तो उनका अंजाम भयानक होगा। उसका खमियाजा हमें एलीमलक की तरह जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर एलीमलक उधर ही रहता, उसकी बीवी उधर ही रहती, उसके बच्चे उधर ही रहते, खुदा के लोग तो वहां थे, वादा की हुई खुदा की सरजमीन वहां पर थी। पहले भी दुख सुख के दिन आते थे, बनी इस्राएल खुदा के सूर गिड़गिड़ाती थी, तौबा करती थी, माफी मांगती थी और खुदा उनसे बरकत और ताज़गी के दिन आ जाते थे। अब की मर्तबा एलीमलक ने, हालांकि उसके नाम का मतलब है खुदा, मेरा खुदा बादशाह है, माई गॉड इज किंग, मेरा खुदा बादशाह है, नाम भी रूहानी है। बज़ाहिर उसके नाम से जाहिर होता है कि खुदा उसका बादशाह है, लेकिन उसके दिल में बादशाहों का बादशाह नहीं है। और उसका खमियाजा जरोम के मुताबिक, बहुत सारे मुस्लिहीन के मुताबिक, उल्मा के मुताबिक, उसकी मौत उसकी नाफरमानी के फैसले के बायस हुई। बैतलहम, जिसका मतलब है रोटी का घर, खुदा के लोगों की सरजमीन है। जब हम खुदा के लोगों की सरजमीन को छोड़कर, जो कि खुदा की तरफ से दी गई है, जब हम उस मुकाम को छोड़कर, जो गैर कौमों की सरजमीन है, जो कि हमें खुदा से दूर ले जाती है, खुदा के लोगों की रफाकत से दूर ले जाती है, जब हम ऐसी जगहों पर चले जाते हैं तो फिर उसका खमियाजा हम भुगतेंगे। ज़बूर 16 में क्या लिखा है? गैरां दे नाल बंदे कौल करार हैं जेड़े, उन्हां दे दुख सदा वधणगे बथेरे। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। गैर इक़वाम में जाना अभी एलीमलक का फैसला था, उसके लिए तबाही और बर्बादी का बायस बना। और उल्मा क्या कहते हैं? ये उसके गलत फैसले की वजह से हुआ। अभी बेटों को कुछ नहीं हुआ, नोमी को कुछ नहीं हुआ। एलीमलक सरबराह है, सरबराह के गलत फैसले का असर किस पर हुआ? बराह रास्त एलीमलक पर ही हुआ। जो जान गुनाह करेगी सो ही मरेगी। लेकिन फिर भी वो बिलवास्ता अपनी बीवी के गम का बायस बना, अपने दोनों बेटों के गम का बायस बना, आगे बढ़ गया। उसका गलत फैसला उसके लिए दुख परेशानी का बायस बना, खास तौर पर उसकी बीवी और उसके बेटों के लिए। आगे क्या लिखा है? और नोमी का शौहर एलीमलक मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए, 3 लोग बाकी रह गए।
3 लोग बाकी रह गए हैं। और कलाम में लिखा है उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। महलून और किलियून एली मलक के 2 बेटे हैं। उन्होंने क्या फैसला किया है? उन्होंने मुआबी औरतों के साथ, जिसमें एक का नाम उर्फा है, दूसरी का नाम रूत है, उनके साथ उन्होंने क्या कर ली है? शादी कर ली। आइए जरा पढ़े इस्तिस्ना की किताब, उसका 7वां बाब निकाले मेरे साथ। इस्तिस्ना की किताब, उसका 7वां बाब, 3री आयत। ये बड़ी अहम आयत। शादी किया क्या हो गया? सोचते होंगे ना आप भी, शादी करना कौन सी बुराई है? इस्तिस्ना की किताब, उसका 3रा बाब, 7वां बाब, 3री आयत में लिखा है, तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। बनी इस्राएल कौम को गैर कौमों के साथ रिश्ते नाते करने की खुली तौर पर मुमानत की गई थी, और यही कानून जो है मसीही लोगों पर इसका इतलाक होता है। ना हमारे बेटे गैर कौमों में शादी कर सकते हैं, ना उनकी बेटियां हमारे बेटों के साथ शादी कर सकती हैं। कलाम में क्या लिखा? ना हम वार जुए में ना जुए। अब उन्होंने एक फैसला उनके पापा ने किया, मुआब आ गया, और एक फैसला नोमी कर सकती थी मौत के बाद, लेकिन उसने फैसला नहीं किया। और वो क्या फैसला था? अपने बेटों को लेती और वापस कहां पर आ जाती? बैतलहम आ जाती। लेकिन नोमी ने अपने शौहर की मौत के बाद कोई दुआ नहीं की, वो खुदावंद के सामने नहीं गई, खामोश है बाइबल। उसने अपने बेटों को लेकर मुल्क मुआब में रहने का फैसला किया, मैं रहती रहूंगी। और इसी दौरान क्या हुआ? उसके बेटों ने मुआबी औरतों के साथ शादी कर ली। हालांकि इस्तिस्ना की किताब के 7वें बाब के 3री आयत के मुताबिक गैर कौमों में बनी इस्राएल कौम के लोगों को शादी करने से सख्ती से मना किया गया था। आगे चलिए, अब उन्होंने गुनाह किया है, गलत फैसला किया, और कलाम में लिखा है, और उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह लिया, और इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहां रहे। और महलून और कलियून दोनों मर गए। महलून और कलियून दोनों मर गए। एली मलक मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए। एली मलक इसलिए मर गया क्योंकि उसने मुआब जाने का बतौर सरबरा गलत फैसला लिया। महलून और कलियून इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की हुक्मतुल्ली की, खुदा के हुक्मों को तोड़ा, और तोड़कर उन्होंने गैर इक़वाम शादियां की। और उसका अंजाम क्या हुआ? महलून और कलियून दोनों मर गए। हमारे फैसले हमारी मुस्तक़बिल की ज़िंदगी का तयन करते हैं। हमारे दुरुस्त फैसले हमें बरकत की तरफ ले जाते हैं, हमारे गलत फैसले हमें तबाही और बर्बादी, मौत और जहन्नम की तरफ लेकर जा सकते हैं। और कलाम में लिखा है, और महलून और कलियून दोनों मर गए, सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। कितने फैमिली मेंबर थे? 4 लोग थे जो मुल्क कनान को छोड़कर मुआब के मुल्क में गए थे। अब उन 4 में से सिर्फ एक बचा है। 3
जो है वो हलाक हो चुके हैं। गोया उस फैमिली का 75% हिस्सा जो है वो खत्म हो चुका है। और जो ख्याल मसीह यसू में मेरे अजीज बहन भाइयों मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, जब दुख परेशानियां आए, जब मुसीबत आपके दरवाजे पर दस्तक दे, नौकरी चली जाए, बीमारी आ जाए, घर में कोई और परेशानी हो, एली मलक की तरह इंसानी हल तलाश करने की बजाय सबसे पहले खुदा उनके कदमों में झुके, खुदा उनसे अपने अपने गुनाहों की माफी मांगे। कलाम में लिखा है याकूब के खत में, अगर तुम्हें कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो क्या करे? दुआ करे। अगर तुम्हें कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो क्या करे? दुआ करे। अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए, अगर कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। बनी इस्राइल में कौन में काहिन भी थे, खुदा परस्त लोग भी होंगे, ना खुद दुआ की, ना तौबा की, ना खुदा के लोगों को बुलाया, फैसला किया मुआब चलते हैं। और मुआब जाने का नतीजा क्या हुआ? एली मलक भी मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए। और जो ख्याल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब आप खुदा उनके साथ चलते हैं, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले, कोई बड़ा फैसला करने से पहले माली पहलू को अपनी जिंदगी में तरजीह ना दीजिएगा। ईमानी, इखलाकी और मुआशरती पहलुओं को अपने जहन में रखिएगा। जहां आप जा रहे हैं या जो आप फैसला करने वाले हैं, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए ठीक होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने किसी शख्स के बारे में सुना, उन्होंने कहा कि हम इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे और हम किसी और जगह जाएंगे। उन्होंने सिर्फ नापसंदीदगी का इजहार किया अपने लोगों के साथ रहने में, और बाद में मुझे पता चला कि कई बेटियों ने गैर इक़वाम में शादियां की और ऐसा खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। लाज़मी नहीं है ऐसे नाम बताए जाएं, ऐसी बातें की जाएं जो हमारे दिलों को मज़ीद दुखी करें, लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ, जिस जगह खुदा ने आपको रखा है, अगर उसी जगह रहते हुए आपकी ज़िंदगी में दुख, परेशानी, मुसीबत आती है, बजाय इसके कि आप इंसानी तजावीज़ और इंसानी टोटके चुटकुले इस्तेमाल करें, इंसानी प्लानिंग मंसूबाबंदी करें, सबसे पहले खुदा उनके पास जाए, दुआ करें, खुदा का कलाम पढ़ें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, क्योंकि कलाम में लिखा बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदा उनके ज़ूर से ताज़गी करें। लेकिन एली मलक की वफ़ात के बाद उसकी बीवी ने फैसला वापस आने का ना किया, कोई दुआ नहीं की, और शादी से पहले महलून और किलियोन ने ना सिर्फ दुआ की, कुछ दुआ भी ना की, खुदा के कलाम को भी मद्देनजर ना रखा गया। हालांकि क्लियरली बाशगाफ अल्फाज में सरीहन ये कहा गया था कि तुम गैर इक़वाम में शादियां ना करना, लेकिन उन्होंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। ये सारी फैमिली इस तबाही और बर्बादी को अपने ऊपर खुद लेकर आने का बायस बनी, क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। और जो ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ, खुदा की नाफरमानी हमारी शख्सी ज़िंदगी के लिए, हमारी बीवी के लिए, हमारे बच्चों के लिए रोज़ रोज़ दुख और परेशानियों को जमा करने का, ज़ख़ीरा करने का बायस बन सकती है। इसलिए दुरुस्त फैसले कीजिए, रूहानी फैसले कीजिए, खुदा की हजूरी में बैठकर कीजिए, खुदा के लोगों के साथ रहकर दुख सुख झेलिए। ज़रूर एक वक्त आएगा जब खुदावन जो है उन दुखों और परेशानियों को दूर करेगा और आपको बहाल करेगा। खुदावंद आज के कलाम के